अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। एक बात बहुत आम हो गई है, इम्यूनिटी पावर। तो रियल में इम्यूनिटी पावर किसी भी जानदार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे किसी मुल्क के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, कि बाहर के दुश्मन के हमलों से हिफाजत करने का ज़िम्मा पूरा इसी को होता है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने जिस्मानी निज़ाम में इम्यून सिस्टम बनाया है। तो कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी इतना भार रटा गया कि उसके लिए थोड़ा सा अब ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इम्यूनिटी किसी का अच्छा रहे, मजबूत रहे, बढ़ा हुआ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है साउंड स्लीप, मतलब पुरसुकून नींद। उम्र के एतबार से 5 से 7 घंटा तक नींद जो है फ़र्ज़ के दायरे में ज़रूरी है। कम उम्र वाले के लिए 7 घंटा, ज़्यादा उम्र वाले के लिए 5 घंटा। तो बहरहाल इस साउंड स्लीप के लिए सबसे पहली ज़रूरत है बैलेंस डाइट, वो भी सोने से 2 घंटा पहले। तो 2-3 घंटा पहले का मानी है कि मुसलमान के लिए तो मगरिब की नमाज के, इशा की नमाज के पहले, और जनरल लोगों के लिए सूरज डूबने से 2 घंटा के अंदर में। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर खाना, रात का खाना आप सूरज डूबने से 2 घंटा के अंदर में खा लिया तो नींद पुरसुकून आवेगी। पुरसुकून नींद जो है बहुत सारे आपस से आपको बचावेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। बल्कि यहाँ तक इम्यूनिटी को बूस्ट करता है कि एक कैंसर निक्रोसिस फैक्टर होता है, वो भी साउंड स्लीप की हालत में उसमें सबसे ज़्यादा वो पावर में होता है, जो कैंसर सेल को बॉडी में खुद से ख़त्म करता रहता है। तो अब यह है कि मगरिब के बाद रात का खाना या इशा के पहले रात का खाना, इसके लिए भूख लगाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होगी कि दिन का खाना आपको ज़ोहर से पहले खाना होगा, यानी कि ज़वाल के वक्त दिन का खाना खा लिया जाए, ज़वाल से जस्ट पहले। और उसके बाद जो है दिन के खाने के बाद थोड़ी देर कैलूला भी ज़रूरी है। कैलूला के बारे में आता है, हदीस का मफ़हूम है कि शैतान कैलूला नहीं करता, तुम कैलूला करो। तो अब यह है कि कैलूला घंटा 1.5 घंटा का नहीं होगा, 15-20 मिनट का सफिशिएंट है, मगर दिन के खाना खाने के बाद वो भी ज़वाल से पहले, यानी सूरज जब सर पर हो, निस्फ़ नहार से जस्ट पहले। तो उस वक्त जब दिन का खाना खा लिया जाएगा तो ज़ोहर के बाद, ज़ोहर से असर के बीच में सबसे बेहतरीन टाइम है फलाहार का। मौसम का कोई भी फल जो है वो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि कुछ पुराने तबीब लोग मना करते हैं कि खाना के साथ फल नहीं खाना चाहिए। तो बहरहाल आपने खाना तो ज़ोहर से पहले खा ही लिया। तो अब यह है कि इत्मीनान से ज़ोहर मगरिब असर के बीच में मौसम का फल लिया जाए। और तब जो है असर मगरिब के बीच में बेहतरीन टाइम है शहद पानी के शरबत का, जो कुरान से साबित है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में फजर के बाद जो है वो शहद पानी का शरबत तो सीरत में साबित है, लेकिन असर मगरिब के दरमियान वाला जो शहद पानी का शरबत है वो कुरान से साबित है। इसके बारे में उलमा बताते हैं कि सूरह तहरीम की एक आयत है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि असर के, जिसके तशरीह में उलमा लिखते हैं कि असर के नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात के यहाँ एक राउंड लगाते थे इस सिलसिले में कि किन की क्या ज़रूरत है, कैसा है, किन को क्या लाना है, बाज़ार से क्या मंगवाना है, उसी हिसाब से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो घर का सौदा सलफ ला दिया करते थे। तो इसमें होता ये था कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जो जाते थे तो उनके यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम ज़्यादा लगता था। तो शौकन का मामला एक ज़माना से आया है, तो वो आता ही रहेगा। उसी बीच में मर्द का एग्ज़ाम आजमाइश होता है, मर्द को बच बचाव करके चलना पड़ता है। तो बहरहाल तो अब यह है कि उनके यहाँ जो देर लगता था थोड़ा ज़्यादा, तो दूसरे शौकनों ने पिकेटिंग करके इस पर जासूस बहाल हुआ कि क्या बात है कि उनके यहाँ जाते हैं तो देर लगता है। तो पता ये चला कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहीं से शहद की एक जर्किन कहीं से आया था,
तो वो जो है उसी का जो है शरबत बना के पानी में घोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी। तो जाहिर सी बात है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा वक्त लगेगा ही। तो अब था कि इतना पर भी वो लोग शांत हो जाती तो ठीक था, लेकिन अल्लाह ताला को इस ज़रिए से उम्मत को एक बहुत अहम चीज़ की जानकारी भी देना था। तो वो लोग जो है वो इतनी पिकेटिंग से, मतलब इससे जासूसी से शांत नहीं, बल्कि आपस में पिकेटिंग हुआ कि जिनके पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लावें तो बतावेंगी कि आपके मुंह से नबीज़ की बदबू आती है। नबीज़ कोई बदबूदार फूल है अरब का। तो अब 1 2 3 सब यही कह रही हैं, तो जाहिर सी बात है दिमाग पर हंट करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमने तो कुछ खाया नहीं है, यहाँ आयशा के हमने शरबत पिया है शहद का। तो यहाँ तो मामला पहले से रेडी था, उसमें मंतिक लगा दिया गया कि ओह शहद की मक्खी जो है वो नबीज़ के फूल से रस ढीस होगा और उसी से जो शहद बनाई होगी इसीलिए उसमें बू आ गया होगा। हालांकि ये बात 100% सही है कि शहद में बू का असर जो है फूल पर डिपेंड करता है, इलाके में मिलने वाले फूल पर। इसलिए कुछ लोग जो है वो कश्मीर के ज़ाफ़रान के खेती वाले इलाके के शहद को बहुत तरजीह देते हैं, चूँकि उसमें थोड़ा बहुत ज़ाफ़रान की खुशबू का भी असर होता है। तो बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो अब हुआ इस पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा ज़ाहिर किया कि अब हम शहद नहीं पिएंगे, चूँकि बदबू करता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू से बड़ी नफ़रत थी। क्योंकि फ़रिश्ते किसी वक्त भी आया जाया करते थे तो फ़रिश्ते को बदबू से तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए कहीं पर कच्चा प्याज खाने की ममानियत भी आती है। तो बहरहाल अब हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इरादा ज़ाहिर किया कि अब हम शहद नहीं लेंगे पिएंगे, बस उतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो सूरह तहरीम की वो आयत लेके नाजिल हो गए, जिस आयत का मफ़हूम है कि ए नबी आप इन औरतों के कहने पर उस चीज़ को अपने लिए हराम कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल बनाया है। बस कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर साबिक़ बदस्तूर जिस तरह से जो अहमियत शहद की थी उस तरह से वो चलता रहा मामला। तो इसलिए इस वाक़या से बताया जा सकता है कि असर मगरिब के दरमियान में शहद का शरबत जो है वो कुरान से डायरेक्ट साबित है। तो अब है कि इस तरह से हाँ, ज़वाल के पहले खाने की बात जो हम कर रहे थे, दिन का खाना जिसको अंग्रेज़ी में लंच बोलेंगे, तो उसके लिए आपको हर हाल में नाश्ता होना चाहिए अलसबा बक़द्र बादाम। वो नाश्ता पेट भरने वाला नहीं होगा कि 3 रोटी और प्लस सब्ज़ी आलू की दिस दैट। तो बक़द्र बादाम मगर मुक़व्वियात होना चाहिए। उसमें जो है सबसे बेहतरीन नाश्ता होगा 10-12 पीस खजूर खा लिया जाए, या दूध के साथ केला, सस्ता हुआ केला, सबसे सस्ता फल केला होगा, खूब खुला हुआ पका हुआ केला ले लिया जाए। अगर उससे ज़्यादा खर्चा करना है तो दूध के साथ शहद वगैरह लिया जाए, तो दूध के साथ शहद नहीं सॉरी सेब या संतरा वगैरह लिया जाए। तो ये बेहतरीन नाश्ता होगा। इस तरह का नाश्ता के बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि ज़ोहर से पहले यानी ज़वाल से क़बल आपको अच्छा से भूख लगेगा, और भूख ही खाना को मज़ेदार भी बनाता है और सही से डाइजेशन भी होता है। इसलिए बग़ैर भूख के खाना खाना जो है बहुत सारे बीमारी को पैदा करता है। तो इस तरह का जो है थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से सेट कर लेते हैं तो इम्यूनिटी पावर खुद ब खुद जो है बूस्ट होगी, और आपको बहुत सारे आफत से, बाहरी बीमारी से, बहुत सारी चीज़ से आपको बचा के रखेगा, जिसकी आज ही नहीं हर दौर में आपको ज़रूरत है। तो अब है कि नाक झाँपने से ऐसा नहीं है कि आप बच रहे हैं, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके नाक में सांस के ज़रिए नहीं जा रहा है, ऐसी बात नहीं हो सकती है। 100% तो खैर नहीं हो सकती है। इसलिए कि कुछ लोग पहले कुछ दिन पहले बात आई थी कि वो जो नाक वाला जो है ना झपना, उसमें जो छेद होता है उस छेद से बैक्टीरिया वायरस जो है वो उससे भी छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ आपको तशब्बुह मिल रही है, वायरस तो उसको के पास कर ही रहा है, और दूसरे खुद अपने नाक का छोड़ा हुआ गंदा हवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के शक्ल में जो गंदा हवा खून से गंदगी को लेके बाहर आता है वो फिर नाक में फिर आपके दोबारा जाता है। तो कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनको तो इससे बुझबुझाहट हो सकती है, लेकिन अब चलिए भाई डॉक्टर साहब बता दिए तो लीजिए। लोग नाक झाँपे हुए, तो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि बेज़रूरत भी लोग नाक झाँप रहे थे, मतलब एक आदत सी बन गई थी। तो बहरहाल इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और मौसम का सारा फल खाया जाए, जो बैलेंस डाइट में सारा सब्ज़ी और फल तरीके से लिया जाए,
तो इंशाअल्लाह बहुत सारे आफत से आप बचे रहिएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया तो अब जैसा इसको सब्सक्राइब पर ध्यान दिलवाइए। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।